नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत चीन सेना जो आमने सामने थी अब तक, उसका एक तरह से अब एक जगह से पेच सुलझने वाला है। यह जगह है पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो आप जानते हैं कि जब से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, यानी अप्रैल के लेट से और अब तक, जबकि ये दोनों सेनाएं आमने सामने हैं एलएसी के पूरे हिस्से में, वहां पर अब ऐसा लग रहा है कि चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, आपको सुननी चाहिए। पहली बात तो ये कि दोनों सेनाएं 3 अलग अलग चरणों में पीछे हटना शुरू करेंगी, यानी पहले एक बड़ा ग्रुप पीछे हटकर जाएगा और उसके बाद उसे अदर 2 ग्रुप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। और ऐसे में ये 3 अलग अलग चरण तो होंगे, लेकिन इन 3 अलग अलग चरणों की क्या तारीख होगी, संख्या बल क्या होगा, क्या सिर्फ सेना ही पीछे जाएगी या जो आर्टिलरी वहां तक ले आई गई है, कई जगहों पर तो टैंक्स तक तैनात किए गए हैं आमने सामने, क्या वो सब भी पीछे ले जाए जाएंगे, इसके बारे में अभी खुलकर कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। देखिए, एक तो मुद्दा डिफेंस का है, तो सारी चीज़ें ना तो हम बता सकते हैं और ना सेना बताएगी। तो सेना ने जो हमें हमारे सोर्सेज की तरफ से पता चला है, वो आपको सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये कि 3 अलग अलग चरणों में ये जो डी एस्केलेशन है, ये स्टार्ट होगी प्रक्रिया। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि कम से कम वो जो फिंगर 4 से फिंगर 8 का विवादित हिस्सा है, जहां पर हम पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे और अब हमें सिर्फ फिंगर 5 तक सीमित कर दिया गया और फिंगर 4 और 5 के बीच ही हम जा सकते हैं। इसके अलावा जो उनका मोल्डो गैरिसन है, मोल्डो गैरिसन के पास का वो इलाका जहां पर उनकी पूरी की पूरी छावनी बनी हुई है, और उसको हमने अलग अलग हाइट्स को ऑक्यूपाई करके एक तरह से सरेंडर करने की स्थिति में ले आए हैं हम, क्योंकि अब हमारे पास जो टैक्टिकल एडवांटेज है और जो हाइट एडवांटेज है वो भारतीय सेना के पास है। जैसे हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि जो वहां पर काला टॉप है, या इसके अलावा जो रेजिंगला है या जो रिचिनला है, उसको लेकर के हमारा जो हाइट्स पे कब्जा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहाड़ी इलाकों की लड़ाई में हाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपको पता है। तो ऐसे में ये एक बहुत अहम कार्रवाई जो अब शुरू होगी, इसको लेकर के तारीख का जिक्र बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं किया गया है, इसलिए तारीख को अभी एक तरफ रखते हैं और जैसे ही तारीख को लेकर के बात सामने निकल कर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि बीते दिनों जो है 8th कॉप्स कमांडर लेवल की बात हुई थी। आपको पता है कि ब्रिगेड लेवल कमांडर, इसके अलावा कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत लगातार हो रही है। PGK मेनन लेफ्टिनेंट जनरल जो है 14th कोर के, फायर एंड फ्यूरी जिसको कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है वो वापस आ चुके हैं। उनका कार्यकाल वहां पर समाप्त हो चुका है और अब PGK मेनन वहां पर है, लेफ्टिनेंट जनरल, जिन्होंने ये नई जिम्मेदारी संभाली है। एक बार वो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ भी इस बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, और जो 8th राउंड की टॉक हुई है उसमें सिर्फ PGK मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन थे और सामने चाइना के कॉप्स कमांडर लेवल का अधिकारी था। तो उसके बाद ये बात सामने निकल कर आ रही है, हालांकि चीन पर भरोसा करना कभी भी आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। ये हमने 62 की लड़ाई में भी देखा था, और इसके बाद अब जो स्थिति बन रही है, क्योंकि जब रक्षा मंत्री लेवल पर बातचीत हुई थी, जब विदेश मंत्री लेवल पर बातचीत हुई थी, तो भी 5 खाकों का जिक्र किया था चीन ने, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। अब देखते हैं यहाँ से चीज़ें कहाँ जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी है, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।